So hello everyone, welcome to you all in my another vlog. Today we are going to discuss about the last 30 days. What is the CAPS exam strategies for you to pass the exam? Today very special guest with us, Muzaffar with us. He is our one of the student in our last batch. So he passed his CAPS exam. तो आज मुजफ्फर से हम जानेंगे कि लास्ट के जो 30 दिन होते हैं तो उस 30 दिन के अंदर आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या क्या इन्होंने किया था और क्या क्या इनकी तरफ से जो है आपके लिए गाइडेंस है और मैं भी इन बिटवीन में से तो कुछ कुछ जो होगा मैं भी उसमें ऐड करता रहूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। चलिए मुजफ्फर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम अनदर एपिसोड, बिकॉज हमने मुजफ्फर का पहला भी एक वीडियो डाला हुआ था। Thank you so much for giving me space here. And hi everyone. Actually, most of you know me. I'm Muzaffar Ali, and I have cleared CAPS examination in March 2023. Actually, I joined academically in December. I have got 2.5 months for preparation, and it was like quite. Amazing journey with academically. In terms of exam preparation, if you ask me, there are certain points I have to mention for the exam preparation. Like first of all, I would like to include that it's a nerve game, sir. आपने अगर नर्व पे अपने काबू रखा एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट टू मच मॉर्निंग एंड इवनिंग अबाउट द एग्जामिनेशन एंड डू नॉट ट्राई टू क्रिएट अ घोस्ट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन. तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. जस्ट टेक इट एज ए नॉर्मल एग्जामिनेशन. एज मच एज टाइम स्पेंड, you have to spend your time by preparation for this examination. तो ये काफी इजी रहेगा आपके लिए. आपको ज्यादा नर्वस नहीं होना है और अपनी नर्व को कंट्रोल रखना है. नॉर्मल एग्जामिनेशन की तरह से इसकी तैयारी करनी है. और एग्जाम लिटरली अगर मैं बताऊं तो इतना हार्ड नहीं है. एग्जाम इजी है और ये मेरा पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट आपको मैं अगर बताऊं तो यू हैव टू स्टे फोकस्ड. जितना आप फोकस रहेंगे उतना ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में जो है इजी होगा आपको क्लियर करना. लाइक in academically, you have plenty of study materials you got with the academically. They will provide you. If I talk about myself, when I was when I was preparing for the examination, I have got plenty of study materials they provided me. So आपको उसके अलावा कुछ study materials को तलाश नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर देखूं तो मेरे साथ भी ये हुआ था जब लास्ट मोमेंट था. और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही है कि सर अभी 1 महीना ऑलमोस्ट बचा होगा, है ना. लास्ट के 1 महीने में प्रिपरेशन में मतलब क्या किया जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग बेसिकली ज्वाइन किए होंगे, मे बी 4 मंथ बैक 3 मंथ से कोचिंग कर रहे होंगे और कुछ लोग सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, राइट. तो लास्ट के 30 दिन में उनको ऐसा क्या करना चाहिए आपकी तरह से हिसाब से, और स्पेशली जो बताओ जो एमसीक्यू होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, उसमें क्या ऐसा किया जाए कि ताकि ज्यादा वो लोग स्कोर ला. यस सर. सो लास्ट का अभी ऑलमोस्ट नवंबर एग्जामिनेशन का 1 महीना बचा है. तो ये क्या होता है जब जब लास्ट टाइम आने लगता है एग्जाम का, तो आपको कई सारे स्टडी मटेरियल्स इधर उधर से आपको मिलने लगते हैं. तो डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स. आपके पास जो एकेडमिकली का प्रोवाइड किया हुआ जो मटेरियल है वो देयर आर प्लेंटी ऑफ मटेरियल दे प्रोवाइड यू. सो आपको बेसिकली उस पर ही फोकस करना है. और इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली मटेरियल्स, तो उसमें क्या है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपके पास हैंडआउट्स हैं जिसे नोट्स बोलते हैं हम, आपके पास मॉक्स हैं, रिकॉल्स हैं. तो आपको जब लास्ट टाइम रहता है, ऑलमोस्ट 1 मंथ अब रह गया है, तो 1 मंथ के अंदर आपको करना क्या है, आपको ज्यादा अपना फोकस करना है मॉक्स के ऊपर. मॉक्स और रिकॉल्स के ऊपर आपको फोकस करना है मेनली. क्या होता है कि कई सारे मॉक्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलते हैं. इफ यू गॉट कंफ्यूज इन सम पॉइंट्स, देन यू हैव टू ट्राई टू सर्च द आंसर इन हैंडआउट्स. और अगर आपको हैंडआउट्स में भी आंसर नहीं मिलते हैं तो ट्राई टू सर्च इट फ्रॉम द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल गेट योर आंसर्स देयर. या तो आपको हैंडआउट्स में से मिल जाएंगे या फिर आपको आंसर्स मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से. एंड ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए. मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये आपका लर्निंग एंड चर्निंग प्रोसेस है. ट्राई टू हसल फॉर द आंसर. आप इजीली आंसर के लिए ट्राई मत कीजिए. आप अपने रेस्पेक्टिव लेक्चर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट मत कीजिए आंसर के लिए. पहले खुद ट्राई कीजिए. क्यों? क्योंकि आपको अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे आंसर के लिए, तो आपको जब आंसर मिलेगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आपको वो याद रहेगा ज्यादा टाइम तक, एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू रीमेमोराइज इट व्हाइल यू आर हैविंग द एग्जामिनेशन. अगर आपको इजीली आंसर मिल गया तो आपके लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि इसको
को रिमेमोराइज करना वाइल एग्जामिनेशन, बिकॉज कई सारी बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में जब हम अटेंड कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो हम भूल जाते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि हमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया होता, हसल नहीं किया होता एग्जामिनेशन में, आई मीन आंसर के लिए। तो इट विल बी बेटर फॉर यू। इट्स अ वेरी राइट पॉइंट। बेसिकली मुजफ्फर ने ये पॉइंट किया। बहुत सारे टाइम्स में देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सर इसका आंसर बता दीजिए। अब हमने कहा ए इसका आंसर है, बस उनको लगता है कि अगर ऐसा अगर आप पढ़ोगे कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, दिस इज नॉट द राइट। आपको खुद भी तो कुछ अपना एफर्ट लगाना है। आप ट्राई करो, जो भी लेक्चर्स है उनको दोबारा से जाकर देखो सेम लेक्चर में ना, और जो है स्टडी मटेरियल दिया उसके अंदर जाकर देखिए। अगर नहीं मिल रहा है आपको, फिर ही आप लेक्चर के बाद आपको लेक्चर आपको बता देगा, तो फिर वो अपने मेहनत अगर आप नहीं करो तो आपको याद नहीं रहेगा और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो थोड़ा सा ये लास्ट मंथ है, तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालो एज मच यू कैन। एंड जो स्कोर है बेसिकली, जैसे आपने मॉक टेस्ट को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, मे बी आपको 50% आया, नेक्स्ट टाइम फिर से अटेंड करो, सेकंड टाइम में भी 65 आएगा, नेक्स्ट टाइम 80 आएगा, 90 आएगा, मतलब 90+% तक आपको नहीं आता, तब तक आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहो और ये देखो कि आपने मिस्टेक कहाँ किया। कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर कि व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कैप्स एग्जामिनेशन, और मैंने जब मॉक को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था, तो मेरे जो परसेंटेज थे व्हाइल फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, मेरे परसेंटेज आई वाज गेटिंग 70%, 60%, समटाइम्स 55%। तो ये आपको जब तक है ना 90+ आपको नहीं अचीव होता, तब तक यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर until and unless you achieving 90+ score in your mocks or recalls। so ये बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि आप जब क्वेश्चनर कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके 4 या 5 ऑप्शन है, तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन ऑल द ऑप्शंस। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसका ABCD देख लिया, ए आंसर है तो वो ए ही रहेगा, वो उसका एरे चेंज हो सकता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, और वो अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स पूरा नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, और दे वर लाइक इन हरी टू आंसर एंड जस्ट मूव ऑन। तो उससे होता क्या है कि वो बहुत इजी क्वेश्चन होता है जिसका इजी आंसर होता है, लेकिन वो उसमें भी गलती कर देते हैं। तो आपको फोकस रहना है और क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ना है। ये कुछ चीज है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ट्राई टू ग्रैब्स एज मच एज पॉसिबल बाय योरसेल्फ। आप दूसरे स्टडी मटेरियल पे ज्यादा फोकस नहीं करें। पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, अगर आपको दूसरे स्टडी मटेरियल मिलते हैं तो आप जरूर उन पे स्टडी करिएगा, लेकिन पहले जो आपके पास आपके प्रोवाइड किए गए हैं एकेडमिकली के थ्रू जो स्टडी मटेरियल्स है, आप पहले उनको ग्रैब्स करिए, उनमें यू हैव टू ग्रेड इट ऑल पोजीशन। आफ्टर दैट यू कैन go and you can learn different materials, you have normal thing, but मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिकॉल से आते हैं, रिकॉल से, और जो हमारा मॉक टेस्ट बना हुआ है अप टू 90% तक उसी से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। तो दिस इज लाइक 100% A to Z बेसिकली हमने कवर किया हुआ है, पर कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रिफर ने जो कहा कि आपको नॉट जस्ट आपको याद रखना कि इसका A था, इसका B था, आपको क्यों ये A था, है ना, और ये B इसका क्यों है, बाकी 3 इसके आंसर राइट रॉन्ग क्यों है, एक इसका राइट क्यों है। तो ऐसे हिसाब से कहना कि आप एक क्वेश्चन की जगह आप 5 क्वेश्चन बेसिकली आपने जो है पढ़ लिया, तो अगर क्वेश्चन को घुमा भी देता है थोड़ा बहुत भी, तभी भी आप उसका आंसर कर पाओगे इजीली। और क्या उसको कैश करना इतनी बड़ी बात नहीं है, 50% लेके आना है। अगर आपने 90% लेकर आए तभी भी आपको वही स्कोर आना है, और 50% आए तो भी वही स्कोर आना है। ठीक है, तो पास करने का इतना वो नहीं है। और थोड़ा सा काम रहो, अभी स्टडी जो है लास्ट में रिवीजन करना है आपको, और मॉक टेस्ट को पूरा 90+% तक लेके जाना है। और गलती जहां भी कर रहे हो आपको खुद से फाइंड आउट करना है गलती कहाँ कर रहे थे। हाँ, मैं रिवीजन को लेकर भी एक बात कहूंगा सर कि रिवीजन होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए भी है कि आपने 2 महीने 3 महीने यू बीन स्टडिंग कंटिन्यूअसली, ओके, और लास्ट मोमेंट में क्या होता है, आप स्टडी मटेरियल्स अपना कुछ और आपको मिल जाता है, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो उधर जुड़ जाता है, एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन रिवाइजिंग ऑल योर स्टडीज मटेरियल यू हैव स्टडीज बिफोर। तो क्या होता है, नए मटेरियल के चक्कर में आप अपना रिवीजन करना भूल जाते हैं, और वो क्या होता है कि आप सब भूल जाते हैं व्हाइल हैविंग एग्जामिनेशन, आप वो सब चीजें भूल जाते हैं। तो वो भी याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको पहले अपना रिवीजन पूरा करना है। जो कुछ भी आपने 2 महीने 2.5 महीने में पढ़ा है वो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और मैं उसके लिए बताऊंगा आपको कि रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप जब आप मॉक की तैयारी कर रहे होंगे, जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है या क्वेश्चन को थोड़ा हमें डिटेल में जाना चाहिए, तो आप
हैंडआउट ओपन करिए, वो क्वेश्चन को वहां से सर्च कीजिए। अगर हैंडआउट में नहीं मिलता है तो आप उसको फिर अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप फिर स्पेसिफिकली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि 50-60 रिकॉर्डेड लेक्चर हो आपके पास, तो स्पेसिफिकली जिस सब्जेक्ट में आप अटक रहे हैं या आपको लगता है कि थोड़ा मुझे और इसको रीमेमोराइज करना है, तो आप पर्टिकुलरली वो चैप्टर ओपन करिए रिकॉर्डेड लेक्चर में, और वो 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का वो होगा, तो आपको वो जरूर उसको रिपीट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए आंसर करना एग्जामिनेशन में। जी सर, ओवर टू यू। ओके, आई थिंक मुजफ्फर का थोड़ा सा नेट का इशू भी हो रहा है। एट द एंड मुजफ्फर कुछ और आप एडवाइस देना चाहोगे? बिकॉज आप बेसिकली प्लीज लीव ए कमेंट बिलो, सो वी विल ट्राई टू हैव अनदर कन्वर्सेशन इन नेक्स्ट टाइम कि आप क्या मुजफ्फर से जाना चाहते हो, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मुजफ्फर लास्ट में कुछ बोलना चाहते हो? क्योंकि दिस इज मोर ओवर मुजफ्फर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहे हैं। मैं कम बोलूंगा, उनसे ज्यादा बुलवाऊं। दिस इज माय ड्यूटी फॉर टुडे। नो प्रॉब्लम सर, अगर आप मुझे दोबारा ही बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, बिकॉज मेरी पुरानी यादें हैं एकेडमिकल के साथ, और अगर कोई सेशन करना चाहता है तो जरूर आप मुझे बोलेंगे, मैं अवेलेबल रहूंगा। और लास्ट एडवाइस एनीथिंग और वी कैन हाँ, फिनिश हियर। जी सर, लास्ट मोमेंट में ऐड करना चाहूंगा रिगार्डिंग द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 2 घंटे होते हैं, है ना सर? तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, तो उसका आपको काफी ध्यान रखना होगा। मैं ये नहीं समझता कि अगर आपने अच्छे से मॉक की तैयारी की होगी तो आपको इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है आप 2 घंटे से पहले फिनिश कर लोगे, जैसा कि मैंने किया था। मैंने 2 घंटे से पहले ही फिनिश कर लिया था। लेकिन हाँ, फिर भी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आपको टाइम का ध्यान रखना है कि 2 घंटे रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी हिसाब से आपको लेकर के चलना है। ऐसा नहीं हो कि आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा लो। मेनली ये होता है जब कैलकुलेशन हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू बी स्टे अलर्ट अबाउट दिस आल्सो। बेसिकली जो 100 क्वेश्चन है पूरे अटेंड करने हैं आपको। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, प्लीज गेस करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एडवाइस फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स में क्या होता है कि आपके कि उसी में सही हो जाता है कभी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है। इवन इफ यू डोंट नो, आप गैस कर सकते हो उसके लिए। जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लो भाई। 2 जो घंटे का टाइम है, मतलब 120 मिनट है आपके पास में, और 100 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा लगा लो अराउंड में 1 मिनट के आसपास लगाओ आपके पास में टाइम है एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ो और चारों ऑप्शन को पढ़ो, तभी आप उसको टिक करना। इट नॉट जस्ट कि आपने जस्ट रीड किया और एकदम से आपने इसको जो है क्लिक कर दिया है ना, तो ऐसा नहीं है। टाइम लेके कीजिए। ठीक है मुजफ्फर, वी विल सी यू ऑन माय अनदर वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस।